अच्छा, ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा जी, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मेरी जो मैंने यस स्क्रीन शेयर की है। यस सर, आ रही है, अच्छा नजर अच्छा, आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर था वो हमने अगर आपको याद हो तो हमने टाइमर प्रोग्रामिंग जो है पिक 18 की उस पे किया था। तो उसके कुछ स्टेप्स थे 16 बिट टाइमर की, जो कि आपने पढ़े थे, ठीक है, वन बाय वन। सो दीज आर द 7 स्टेप्स, ठीक है जी। इसमें मैं ज़रा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ क्विकली, इसको रिवाइज करते हैं। अगर आपने 16 बिट मोड में वो डिले जनरेट करना है यूजिंग टाइमर 0 और टाइमर 1, ठीक है जी, कोई भी हो, सबसे पहले आपने टी ज़ीरो अगर है तो टाइमर ज़ीरो है तो टी ज़ीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है जी, ये जो हाईलाइटेड वो है। और अगर टाइमर 1 है तो यहाँ पे टी 1 आएगा फिर। सो ये रजिस्टर जो है इसमें आपने वैल्यू वो करनी है, ठीक है, डालनी है। तो कंट्रोल रजिस्टर हमने वो पढ़ा था, इसके 8 बिट्स हैं, ठीक है, हर एक बिट जो है उसकी अपनी एक वो एक फ्लैग काम करता है। तो वो चीज़ें आपने फिर सेट करनी है कि आपने इसको 8 बिट मोड पे चलाना है, 16 बिट मोड पे, ठीक है जी, टाइमर ऑन ऑफ का है, प्री स्केलर का है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होगी। अच्छा, सेकंड स्टेप में ये है कि आपने फिर टाइमर की वैल्यू लोड करनी है। तो चूंकि 16 बिट की वैल्यू होती है, तो जो लो बाइट है वो TMR 0L पे आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, ठीक है। और बाकी जो हाई बाइट है वो TMR0H पे आप इसमें फीड कर लेंगे। अच्छा, फिर आपने टाइमर को स्टार्ट करना है। तो टाइमर को स्टार्ट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, बिट सेट, ठीक है जी, बिट सेट। तो बिट सेट जो है ये एक्चुअली स्टार्ट कर देता है टाइमर को। और क्योंकि कंट्रोल रजिस्टर जो है T0 कंट्रोल, उसका जो टाइमर 0 ऑन वाला बिट है ये उसको सेट कर देता है, तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जो ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपने फिर इसको मॉनिटरिंग करना ही है इसकी। तो मॉनिटरिंग आपने किस चीज की करनी है? टाइमर 0 IF जो है, ठीक है जी, इंटरप्ट फ्लैग जो है वो आपने उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, ठीक है जी। ये एक दूसरा रजिस्टर है, इंटरप्ट रजिस्टर, उसमें ये एक फ्लैग होता है, तो उसको आपने मॉनिटर करना है। तो जब तक ये लो होता है तो टाइमर चलता रहेगा, और जो ही ये हाई हो जाता है तो फिर आप उससे लूप से बाहर आ जाएंगे, वो टाइमर से आप बाहर आ जाते हैं। तो फिर जब आप टाइमर से बाहर आ जाते हैं तो उतनी देर में वो आपकी वो डिले जनरेट हो चुकी होती है। फिर स्टेप 5 में स्टॉप द टाइमर विद इंस्ट्रक्शन BCFT0 कंट्रोल रजिस्टर है और टाइमर 0 ऑन। तो ये क्लियर करता है, जिस तरह स्टेप 3 में अगर आप देख लें तो वो सेट करता था, तो स्टेप 5 में इसको क्लियर किया जाता है या क्लीन किया जाता है, तो ये स्टॉप हो जाता है, टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, फिर आपने इंस्ट्रक्शन ये जो सॉरी इंटरप्ट फ्लैग है टाइमर 0, वो जो हाई हुआ था वो मॉनिटरिंग के दौरान स्टेप 4 के दौरान, तो उसको आपने फिर क्लियर करना है। किस मकसद के लिए? नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट टाइमर की राउंड के लिए आपने उसको फिर क्लियर भी करना है। अच्छा, फिर देन लास्ट स्टेप जो है गो टू स्टेप 2, ठीक है, जो दोबारा अगर आपने चलाना है तो दोबारा वैल्यूज लोड करे और ये इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। सो ये पूरा इसकी वो थी, वर्किंग थी, स्टेप्स थी, वर्किंग स्टेप्स थी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी ना, कि जो स्टेप नंबर 2 है अगर आप देख लें तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोड रजिस्टर टाइमर 0H और टाइमर 0L, ये वाला।
तो ये किस तरह होगा, ये वैल्यूज कहाँ से आएगी, टाइमर 0H और TMR 0L की वैल्यूज। तो इसके लिए मैंने आपको चंद स्टेप्स कराए थे, मैं वहां पे जाता हूँ, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। हाँ जी, अच्छा ये है फाइंडिंग वैल्यूज टू बी लोडेड इनटू टाइमर। तो वो वैल्यूज जो है, वो जो स्टेप 2 में जो आपने वैल्यूज डालनी थी, टाइमर 0 हाई बाइट और टाइमर 0 लो बाइट, वो कहाँ से आएगी। तो जाहिर बात है सवाल में आपसे पूछा गया होगा कि इतना डिले जनरेट करे, मतलब 0.5 सेकंड डिले जनरेट करे या 1 सेकंड या इस तरह, ठीक है, 0.25 सेकंड या 200 मिली सेकंड वगैरह। तो उस हिसाब से जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है ना, वो आपने, ये अगर आप स्टेप 1 देख ले, ये वाला, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख ले तो डिवाइड द डिजायर्ड टाइम डिले बाय 0.4 माइक्रो सेकंड। अब ये 0.4 माइक्रो सेकंड कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको हर एक सवाल में जब इस तरह का सवाल दिया जाता है तो उसमें सिस्टम की जो क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रो कंट्रोलर की, वो गिवन होगी। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये 10 मेगाहर्ट्ज गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो फोर ऑसिलेशन जो है वो एक्चुअली होती है लास्ट वन पीरियड, ठीक है, तो उसको आपने डिवाइडेड बाय 4 करना है, 10 मेगाहर्ट्ज जो है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो इसी हिसाब से वो 2.5 मेगाहर्ट्ज बनती है। फिर चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है और हमने इसको टाइम में लेके जाना है तो उसका रेसिप्रोकल लेना है 1 डिवाइडेड बाय दैट फ्रीक्वेंसी। तो 1 डिवाइडेड बाय जब आप 2.5 करते हैं तो उससे क्योंकि वो मेगाहर्ट्ज की होती है तो वो ऊपर आगे माइक्रो सेकंड बन जाता है, और ये 0.4 माइक्रो सेकंड। ये भी आपको पता होगा कि कहाँ से आई है, ये 0.4 माइक्रो सेकंड की वैल्यू जो है ये एक्चुअली क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से आई है। अच्छा, ये तो जो भी डिजायर्ड वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है या 0.5 सेकंड है, जो भी है मिली सेकंड में है, तो वो वैल्यू जो है वो आपने डिवाइड करनी है, डिवाइड द डिजायर्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल जो 1 सेकंड है तो उसको आपने 0.4 माइक्रो सेकंड पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो उससे जो भी आता है, जो भी वैल्यू आती है वो आप अपने पास सेव कर ले। और स्टेप 2 पे हम आते हैं। सो स्टेप 2 सेज कि परफॉर्म 65,536 माइनस n। अब ये n क्या चीज है, वेयर n इज द डेसिमल वैल्यू वी गॉट इन स्टेप 1। तो स्टेप 1 में जो वैल्यू आपके पास आई थी, जो मैंने आपको कहा था कि आप इसको अपने पास सेव कर ले, वो एक्चुअली n की वैल्यू है। तो वो आपने 65,536 से माइनस करनी है, ठीक है जी, उससे आपने इसको माइनस करनी है। अब ये 65,536 कहां से आ गया, ये मैंने आपको कहा एफ 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 है, ठीक है, क्योंकि 16 बिट वैल्यू है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बनती है वो ये बनती है। तो उससे आपने फिर इसको माइनस, वो जो भी वैल्यू आई है वो माइनस करना है। जो स्टेप 1 से जो भी वैल्यू आई है वो आपने 65,536 से माइनस करना है। अच्छा, जब आप ये हो जाता है, दोनों स्टेप्स हो जाते हैं, देन वी कम्स टू स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 सेज कन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। अब स्टेप 2 जाहिर बात है कोई रिजल्ट आपके पास आएगा, एक वैल्यू आएगी, तो वो डेसिमल वैल्यू होगी क्योंकि हमने डेसिमल में वो किया था। तो उसको अब आपने कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ठीक है जी। तो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं हेक्सा में, कैलकुलेटर के थ्रू करें क्योंकि एक बड़ी वैल्यू है तो कैलकुलेटर यूज करें, तो डेसिमल वैल्यू को आप कन्वर्ट करें हेक्सा में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्सा में तो आपके पास एक हेक्सा वैल्यू आएगी, कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। सो 4 हेक्सा डिजिट्स आ जाएंगे आपके पास, जो कि यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू एक दी गई है कि वाई वाई एक्स एक्स, ठीक है जी। तो इसमें जो फर्स्ट 2 बिट्स टू वो है एक्स और एक्स, तो ये लो बाइट हो जाएगा, और जो वाई वाई है ये हाई बाइट हो जाएगा, क्योंकि हेक्सा का एक डिजिट जो है ये 4 बिट्स के बराबर होता है। तो एक्स एक्स जो है 4 + 4 इज 8 बिट, ठीक है, तो ये 1 बाइट हो जाएगा।
तो ये आपका टाइमर 0 L में आ जाएगा और YY जो है वो टाइमर 0 H में आ जाएगा। तो अगर यहाँ आप स्टेप 4 को देख लें तो यही चीज यहाँ पे गिवन है। तो जो XX की वैल्यू है वो टाइमर 0 लो बाइट और ये टाइमर 0 हाई बाइट ये आ जाती है। तो ये वैल्यू आपने एक्चुअली इस तरह उसमें वो प्लेस करनी है। ठीक है जी। तो ये भी हो गया, स्टेप्स भी आपने सीख लिए, वैल्यूज भी आपने सीख ली कि किस तरह आता है। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम इस पे एग्जाम्पल इस पे कवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल 9.8 है बुक में। एग्जाम्पल सेज, जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, पहले स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ें। Assuming that xtel is equal to 10 मेगाहर्ट्ज, वो जो क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो है 10 मेगाहर्ट्ज जो माइक्रो कंट्रोलर की है, जहां से आपने वो पीरियड टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल आपने निकालना होता है। ठीक है, तो चूंकि हमने पिछला भी अभी किया था तो 0.4 माइक्रो सेकंड आया था, तो ये भी 10 मेगाहर्ट्ज है तो 0.4 माइक्रो सेकंड ही आएगा। अदरवाइज अगर ये 20 होता या 15 होता तो फिर आपने फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती। एक्सटेल को आपने डिवाइडेड बाय 4 करना था, फिर उसका रेसिप्रोकल लेना था और सेकंड्स में आपने वैल्यू आपको मिल जाती थी। अच्छा, so assuming that crystal oscillating frequency is equal to 10 megahertz, write a program to generate a square wave with a period of 10 millisecond on pin port B dot 3। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ स्क्वायर वेव। तो आपने स्क्वायर वेव बनाना है। अच्छा, स्क्वायर वेव का यही है कि वो जितना डिले या जितना टाइम हाई होता है सिग्नल, उतनी ही टाइम के लिए वो लो भी होता है। तो डिजिटल सिग्नल होता है तो हाई लो का जो वो है वो सेम रहता है। ठीक है जी। आप कह लें एम्पलीट्यूड जो भी है। अच्छा, अगर वो 1 सेकंड के लिए हाई रहता है तो 1 सेकंड के लिए फिर लो भी रहेगा, या 0.5 सेकंड के लिए अगर वो हाई रहता है तो 0.5 सेकंड के लिए ही लो रहेगा। मतलब वो 50% ड्यूटी साइकिल का एक वो होगा। अच्छा, अच्छा, पीरियड गिवन है यहाँ पे विद पीरियड ऑफ 10 मिली सेकंड, तो वो 10 मिली सेकंड के लिए हाई होगा और 10 मिली सेकंड के लिए लो होगा, तो ये एक साइकिल बन जाएगा। फिर अगेन 10 मिली सेकंड के लिए हाई होगा और फिर 10 मिली सेकंड के लिए लो होगा, तो ये उसका सेकंड साइकिल। उस तरह ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। वेव होता है तो वेव इज कंटिन्यूस फॉर्म, इन कंटिन्यूस फॉर्म। ठीक है, और ये जो आप ये वेव बनाएंगे ये कहाँ पे बनाएंगे? जो पोर्ट बी है उसके पिन नंबर 3 पे ये बनेगा। अच्छा जी, अच्छा, अब अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप के स्क्वायर वेव विद टी जो है टाइम पीरियड जो है वो 10 मिली सेकंड है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट वो है आपका ये है 10 मिली सेकंड। अच्छा, सो 10 मिली सेकंड का पूरा ये एक साइकिल है। ठीक है जी, स्क्वायर वेव का एक जो साइकिल है वो 10 मिली सेकंड का है। तो जिस तरह पूरा साइकिल होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वो 10 का पूरा साइकिल है तो उसमें हाफ हाई होता है। ठीक है जी, और हाफ जो होता है वो वेव फिर लो पे होता है, या 1 या 0 आप कंसिडर करें। ठीक है, तो अगर ये 10 है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करें तो वो आता है 5 मिली सेकंड। तो ये 5 मिली सेकंड के लिए हाई होगा, 5 मिली सेकंड के लिए ये फिर लो होगा, तो ये एक पूरा साइकिल आ गया। तो ये उस साइकिल का पूरे का टाइम पीरियड है। ठीक है, 10 मिली सेकंड का। तो इसलिए आपने इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो एक हिस्सा जो है 5 मिली सेकंड का वो हाई होगा और 5 मिली सेकंड का लो होगा। अच्छा, अगर आप इसको डिवाइड नहीं करते और 10 मिली सेकंड का ही वो करते हैं तो फिर वो एक्चुअली 20 का बनेगा। 10 मिली सेकंड का हाई बनेगा और 10 मिली सेकंड का लो बनेगा, तो वो एक्चुअली 20 का फिर बन जाएगा। तो इसलिए हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 किया है ताकि हमारा साइकिल 10 मिली सेकंड का बने। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड
जो चीज़ है वो ये है कि जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी की, वो है 10 मेगाहर्ट्ज। तो उससे जो आपके पास टाइम ऑफ वन साइकिल आता है, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, वो 0.4 माइक्रोसेकंड बनता है। ठीक है, वो कैसे बनता है वो आपको, वो कई दफा हम पिछले लेक्चर्स में वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने डिवाइड करनी है बाय 4। वो 4 क्यों? क्योंकि 4 ऑसिलेशन लास्ट्स वन पीरियड। ठीक है जी। और फिर क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए वो 1 डिवाइडेड बाय एफ आप करते हैं, तो उससे आपके पास 0.4 माइक्रोसेकंड आ जाता है। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब हम जो डिले ये जनरेट करेंगे, ये इस टाइम पीरियड का 5 मिली सेकंड का, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज होनी चाहिए ना, जो कि हम टाइमर के लो बाइट और हाई बाइट में ठीक है वो स्टोर करें, और हम टाइमर चलाएं और उतनी डिले 5 मिली सेकंड की डिले हमें प्रोड्यूस हो। ठीक है जी। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप जो था, अगर आप जो हमने जो कैलकुलेशन की थी वैल्यूज निकालने के लिए, तो उसमें पहला स्टेप क्या था कि आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू है, ठीक है जी, वो आपने डिवाइड करनी है बाय 0.4 माइक्रोसेकंड, अगर आपकी एक्सटेल 10 मेगाहर्ट्ज है। तो यहाँ पे देख ले, वो फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है जी। वो जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है जो कि 5 मिली सेकंड है, वो आप डिवाइड कर रहे हैं 0.4 माइक्रोसेकंड, मतलब वो वन साइकिल का जो टाइम पीरियड बनता है, तो उस पर आप डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो इससे जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे एक्चुअली आई है, वो है 12,500। तो वो जो वैल्यू आई थी, वो जो एन वैल्यू है एक्चुअली आपके पास, वो है 12,500, 12,500। अच्छा, फिर सेकंड स्टेप में हमें क्या कहा गया था कि 65,536, जो कि मैक्सिमम वैल्यू बनती है 16 बिट की, एफ 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 की। ठीक है, उससे आपने इसको माइनस करना है। ये जो आपके पास एन आया है, जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट आया है 12,500, 12,500, तो उसे आपने इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 53,036 बन जाती है। ठीक है जी। तो ये स्टेप 2 का रिजल्ट आपके पास आ गया 53,036। अच्छा, स्टेप 3 में कहा गया था कि ये चूंकि डेसिमल वैल्यू है, तो इसको आप कन्वर्ट करें हेक्सा में। तो ये 53,036 जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी हेक्सा डेसिमल में इसकी इक्विवेलेंट, तो वो ये होगी CF2C, और ये H जो है दैट शोज हेक्साडेसिमल। ठीक है जी। सो CF2C आपके पास एक वैल्यू आएगी। तो इसमें जो 2C है ये लो बाइट है, और ये CF जो है ये हाई बाइट है। ठीक है जी। सो जो हमारे पास CF हाई बाइट है, तो वो टाइमर जीरो के हाई बाइट में जाएगा, जो कि यहाँ पे है। तो टाइमर जीरो के हाई बाइट में CF वैल्यू जाएगी, और जो 2C वैल्यू है वो आपकी टाइमर जीरो की लो बाइट में चली जाएगी। ठीक है जी। तो आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पे हो गई, आपने कैलकुलेशंस कर ली। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। उस प्रोग्रामिंग के जो 7 स्टेप्स थे, वो जो स्टार्ट मैंने जहां से लिया था, वो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में कवर भी किया था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। तो इंस्ट्रक्शंस लिखना अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर आप देख लें, तो ये आपको क्या बता रहा है, बिट क्लियर फाइल रजिस्टर, और TRISB और कॉमा 3, मतलब पोर्ट बी और पिन 3 की बात हो रही है। ठीक है जी। सो यहाँ हमें गिवन है कि जी आपने ये स्क्वायर वेव जनरेट करना है पोर्ट बी के पिन नंबर 3 पे। तो यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिट क्लियर क्यों करते हैं हम? ये TRIS जो रजिस्टर है, इसका हम बिट क्यों क्लियर करते हैं, ये थर्ड? ये एक सवाल है, कोई बता सकता है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। ये हम एज एन यस आउटपुट सर। इसको सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट में देख लें, तो यहाँ पे लिखा गया कि एज एन आउटपुट। ठीक है जी। तो आपको मैंने कहा था कि जब आपने एक पोर्ट को आउटपुट सेट करना है या एक पिन को आउटपुट सेट करना है, तो आपने उसको जीरो करना होता है। ठीक है, अगर एक पोर्ट है पोर्ट बी, उसको पूरे के पूरा पोर्ट आपने एज एन आउटपुट यूज करना है,
तो फिर आपने उसको पूरे पोर्ट पे आपने 0 वैल्यू भेजनी है। और अगर एक खास पिन को आपने एज एन आउटपुट वो करना है तो फिर सिर्फ वो पिन जो है वो आपने उसको वो करना होता है। तो ये सिर्फ क्लियर करना होता है बिट को। और अगर पूरा का पूरा पोर्ट आपने वो करना है तो फिर उस हिसाब से आपने पूरी 8 वैल्यूज जो है जीरोस की वो भेजनी होती है। तो फिर आपने क्लियर करना होता है पूरा जो है, ठीक है। अच्छा, सो ये उसके लिए है। अच्छा, ये आउटपुट है ना, क्योंकि यहाँ पे आप वो स्क्वायर वेव बना रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है जी। सिस्टम से आप एक वेव भेज रहे हैं इस आउटपुट पे, ताकि वो लेट सपोज यहाँ पे अगर आपके पास पोर्ट बी पे एक डिस्प्ले लगा है, एक स्क्रीन लगा है और वहां पे आपको वो शो हो, तो ये एज एन आउटपुट आपका काम करता है। इसीलिए इसको क्लियर किया गया है, एज एन आउटपुट सेट किया गया है। क्योंकि आप स्क्रीन को, स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस ना, ठीक है, डिस्प्ले जो है, तो वो आपने उसको भेजना होता है। सो दैट वाई इट बिकम्स आउटपुट। तो इसलिए मैंने इसको आउटपुट यहाँ पे प्रोग्राम में सेट करते हैं, ठीक है। सो ये तो पहला स्टेप एज एन आउटपुट के लिए हुआ। अच्छा, अब कंट्रोल रजिस्टर जो है वो स्टेप वन यही कहता है ना कि आपने कंट्रोल रजिस्टर को सेट करना है, उसकी वैल्यूज को सेट करना है कि आपने उसको 8 बिट मोड पे चलाना है, 16 बिट मोड पे चलाना है, ठीक है जी। प्री स्केलर यूज करना है, नहीं करना, हाई टू लो जाना है या लो टू हाई जाना है, ठीक है जी। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। हर एक बिट जो है वो आपको एक वैल्यू देता है ना, एक फ्लैग का काम करता है। तो उस हिसाब से यहां अगर आप देख लें तो 08 जो है 08, ठीक है, ये एक वैल्यू सेलेक्ट की गई है। और ये जो है एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको पूरा कवर कर देता हूँ। अच्छा, मूव लिटरल वैल्यू टू वर्किंग रजिस्टर। तो ये 08 जो है ये एक लिटरल वैल्यू है, ठीक है, 08। और ये हेक्साडेसिमल 08 है, ठीक है, 08H है। तो ये जो है ये आपने वर्किंग रजिस्टर में, लिटरल वैल्यू है, वर्किंग रजिस्टर में यहाँ पे शिफ्ट कर दी। अच्छा, ये 08 कहाँ से आया? तो वो जब आप सेटिंग करेंगे कि जी मुझे ये 16 बिट मोड चाहिए और ठीक है जी, प्री स्केलर यूज नहीं करना वगैरह इस तरह, तो इससे ये 08 ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें तो यहाँ पे गिवन है, हाँ जी, टाइमर 0 है, 16 बिट के मोड में यूज होगा, ठीक है जी। और इंटरनल क्लॉक है, कोई एक्सटर्नल क्लॉक नहीं है, और कोई प्री स्केलिंग यहाँ पे यूज नहीं हो रही। तो इन सेटिंग्स के साथ जब आप उसकी कंट्रोल रजिस्टर की वो सेटिंग करेंगे तो 08 वैल्यू आएगी। तो बाज बिट्स जो है वो 1 होंगी, बाज जीरोस होंगे, तो उसकी कम्बिनेशन से 08 आ जाएगी। अच्छा, फिर यही 08 चूंकि वर्किंग रजिस्टर में जा चुकी है, तो अब हमने इसको कंट्रोल रजिस्टर में लेके जाना है, जो कि अल्टीमेटली हमारा गोल है, ताकि उस सेटिंग्स एक्चुअली टाइमर में फीड हो। अच्छा, तो ये जब आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे मूव WF, तो वो मूव हो जाएगा वर्किंग रजिस्टर से कहां पे? फाइल रजिस्टर। कौन से फाइल रजिस्टर? टाइमर 0 के कंट्रोल रजिस्टर में, ठीक है जी। यहाँ कमेंट्स में अगर आप देख लें तो यहाँ लिखा है कि लोड, ये कंट्रोल रजिस्टर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है। वो जो आपने 08 मालूम की थी ना, वो यहाँ पे कंट्रोल रजिस्टर में आ चुकी है। अच्छा, अब उसके बाद, हमने वो जो यहाँ पे आपने ये वैल्यू फाइंड की थी ना, CF2CH, ये अब हमने लोड करनी है। तो 2C हमने लोड करनी है लो बाइट, और CF जो है वो हाई बाइट में, टाइमर 0 के। तो पहले हम हाई बाइट लेते हैं CF। तो यहाँ अगर आप देख लें तो, सॉरी, ये जो CF वैल्यू है, ठीक है जी, CFH हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये हम लिटरल वैल्यू यूज कर रहे हैं और जा रही है वर्किंग रजिस्टर में, ठीक है जी। अब वर्किंग रजिस्टर से हमने इसको, जी हाँ, वर्किंग रजिस्टर से फाइल रजिस्टर में वो लेके जानी है, ठीक है जी। तो फाइल रजिस्टर में जब ये जाएगी तो किस फाइल रजिस्टर में जाएगी? TMR0H, टाइमर 0 हाई बाइट। तो ये हाई बाइट में चली गई। इसी तरह आपका जो लो बाइट है 2C, वो वर्किंग एज ए लिटरल वैल्यू के तौर पे आ जाएगा और यहाँ से वर्किंग रजिस्टर में आ जाएगा। फिर वर्किंग रजिस्टर से ये चला जाएगा फाइल रजिस्टर TMR0 लो बाइट। तो आपकी दोनों वैल्यूज फीड हो चुकी है, ठीक है जी। तो दोनों वैल्यूज आपने वो वैल्यूज फाइंड भी कर ली और आपने टाइमर 0 में फीड भी कर ली, लो और हाई बाइट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद, ये करना है कि आपने एक्चुअली फिर टाइमर को स्टार्ट करना होगा, ठीक है जी।
टाइमर को स्टार्ट करना होगा। लेकिन टाइमर को स्टार्ट करने से पहले आपका जो वो इंटरप्ट फ्लैग है उसको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि वो जब हाई हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपका टाइमर वो पहुंच गया है अपने रिक्वायर्ड वैल्यू पे, ठीक है जी। तो इससे पहले आपने इसको क्लियर करना होता है। हाँ जी, ये वाला बिट क्लियर फाइल रजिस्टर, कौन से फाइल रजिस्टर? इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, INTCON। ये हमने इसमें इसका एक फ्लैग ही हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, और वो था टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, ठीक है। तो ये फ्लैग जो है हमने इसको क्लियर करना है। हाँ, ये वो जो मॉनिटरिंग वाली बात है, वो जो स्टेप था ना कीप मॉनिटरिंग, तो वो एक्चुअली हम इस बिट को TMR0IF को मॉनिटर करेंगे कि ये कब हाई होता है। जब ये हाई हो जाता है तो हम टाइमर को स्टॉप करते हैं। तो इसलिए पहले इसको क्लियर करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है, ताकि जब हम टाइमर स्टार्ट करें तो फिर इसको चेक करते रहें, और फिर जब ये हाई हो जाए तो फिर हम टाइमर को स्टॉप करें। तो इसीलिए इसको पहले क्लियर करना जरूरी है। तो ये हमने इस स्टेप में इसको क्लियर कर लिया। अच्छा, अब हमारा टाइमर जो स्टार्ट होगा ना वो हम सब रूटीन में करेंगे, इस प्रोग्राम में डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बार बार ये डिले जनरेट करेंगे ना, तो बार बार हम टाइमर को स्टार्ट भी करेंगे। तो इसीलिए इट इज बेटर कि हम एक सब रूटीन लेके और उसमें उस टाइमर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक वेव है और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 5 मिलीसेकंड के लिए हाई, 5 मिलीसेकंड के लिए लो, फिर हाई, फिर लो, और इस तरह चलता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक डिले सब रूटीन कॉल कर देते हैं, कॉल डिले सब रूटीन। तो उस ये जो नीचे गिवन है ये एक्चुअली सारा डिले का कोड है, ये वाला। तो ये कॉल हो जाएगा, ये सारा वो होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये डिले मतलब 5 मिली सेकेंड के लिए वो हाई वाला अचीव हो जाता है तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा और वापस ऊपर जाएगा। तो जब ये मैं अभी बाद में इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कैसे काम करता है, लेकिन इससे पहले हम जो जहाँ पे कॉल स्टेटमेंट यूज हुई थी उससे अगले का जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे वापस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लिखा गया, रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। तो रिटर्न मींस कि ये वापस उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे कॉल हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली वो कॉल हुआ था, तो इसके बाद का जो वो है इंस्ट्रक्शन है वो है ये। अच्छा, ये BTG बिट टॉगल के लिए यूज होता है। टॉगलिंग मींस के इन्वर्ट करना, मतलब अगर 1 है तो वो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा। सो दिस इज बिट टॉगल। तो बिट की जो भी वैल्यू होगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, और अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब कहाँ पे? पोर्ट B, 3, मतलब पोर्ट B के पिन नंबर 3 पे। तो ये टॉगलिंग करेगा, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए ना, टॉगलिंग एक्चुअली हाई लो, हाई लो। लेकिन हाई कितने टाइम के लिए? 5 मिली सेकंड के लिए। लो कितने टाइम के लिए? 5 मिली सेकंड के लिए, ठीक है जी। अच्छा, तो आप यहां से अजीम करें कि ये बिट की वैल्यू थी लेट सपोज 0, ठीक है, 0 थी। तो यहाँ टॉगल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। जब हाई हो जाएगा तो यहाँ पे दोबारा ब्रांच या लूप है हेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके लिए वो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है टाइमर की CF और 2C वो लोड हो जाएगी, ठीक है जी। फिर इंटरप्ट कंट्रोल फ्लैग जो है वो क्लियर हो जाएगा, और कॉल डिले भी साथ में हो जाएगी। जो डिले हो जाएगी तो फिर यहाँ पे बात आ जाएगी। जब यहाँ पे बात आ जाएगी तो 5 मिली सेकंड का डिले क्रिएट हो जाएगा। जब ये 5 मिली सेकंड खत्म हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न होके यहाँ पे वापस बिट टॉगल होगा। तो 1 था तो अब ये 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो दोबारा ब्रांच हेयर, तो हेयर जो कि यहाँ स्टेटमेंट पे है, तो यहाँ पे दोबारा वैल्यूज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। वो दो वैल्यूज 5 मिली सेकंड के लिए दोबारा वैल्यूज फीड हो जाएगी, दोबारा फीड हो जाएगी। साथ में आप इंटरप्ट फ्लैग जो कि हाई हुआ होगा वो आप लो कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। दोबारा डिले क्रिएट कॉल करेंगे। जब दोबारा डिले कॉल करेंगे तो आप यहाँ इस कोड पे आ जाएंगे। इस कोड पे आ जाएंगे तो ये कोड आपके लिए 5 मिली सेकंड का डिले बना देगा, तो लो के लिए 5 मिली सेकंड हो जाएगा। अच्छा, जब ये रिटर्न करेगा तो आप बिट टॉगल पे आएंगे। बिट टॉगल पे आएंगे तो 0 था तो 1 हो जाएगा, तो दोबारा 1 होगा और फिर दो ऊपर जाएगा, और 5 मिली सेकंड का डिले, और इस तरह ये वेव चलता रहेगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, कॉल डिले का फंक्शन, ये जो सब रूटीन है। तो जब आप कॉल करेंगे डिले को तो आप इस कोड पे आएंगे, तो सारा जो है वो कैलकुलेशन एक्चुअली यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट्स को देख लें। डिले जो है ये सब रूटीन का नाम है।
कॉल डिले, तो ये उसका नाम हो गया। अच्छा, अब हमने जब स्टार्ट करना है टाइमर को, जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाला इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, बिट सेट। बिट सेट, फाइल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर का वो बिट आप सेट करें, 1 करें, टाइमर 0 ऑन। ये वाला बिट जो है ये आप एक्चुअली टाइमर को वो करता है, ऑन ऑफ करता है या स्टार्ट और स्टॉप करता है, ठीक है जी। तो जब आप सेट करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है, जब आप क्लियर करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि कॉल डिले आ गया, तो वो जब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, वो वैल्यू सेट हो जाती है, फिर आप कॉल डिले पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ एक्चुअली वो स्टार्ट हो जाता है टाइमर। तो वो 5 मिली सेकंड का डिले बनना शुरू हो जाता है जब ये स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर आपसे कहा गया था ना कि आपने मॉनिटरिंग करनी है वो इंटरप्ट फ्लैग की, तो वो इस स्टेटमेंट में वो मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटर यहाँ आगे देखें, उसमें लिखा है कमेंट्स में कि मॉनिटर टाइमर 0 फ्लैग अंटिल इट रोल्स ओवर, मतलब ये वापस वो ना हो जाए, दोबारा 0 पे ना आ जाए जब तक। तो बिट टेस्ट एक्चुअली मॉनिटरिंग आप किस तरह करते हैं, बीटी मींस बिट टेस्ट, फाइल रजिस्टर एंड स्किप इफ सेट। तो स्किप इफ सेट मींस के स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इफ सेट, सेट मींस कि अगर 1 आता है, तो अगर 1 आता है तो आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है, और अगर 1 नहीं आता तो फिर ये आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो लेट सपोज 0 है, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको ऑलरेडी 0 बनाया होता है, क्लियर किया होता है। अच्छा, तो ये तब 1 हो जाता है जब ये रोल ओवर होता है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के वो वापस 0 पे होता है तब। तो ये बिट टेस्ट है। तो अब ये लेट सपोज 0 है, ठीक है जी, बिट टेस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ये टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैट का जो है वो 0 है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे लूप लगा है, ब्रांच अगेन, ठीक है, या गो टू अगेन, तो अगेन वापस मॉनिटरिंग पे आएगा। तो जब तक 0 है ये चलता रहेगा। तो जब 1 हो जाता है तो 1 तब होगा जब वो वैल्यू जो है ना, वो जो आपने यहाँ पे निकाली ही 53,000, ये वाली, ये एक्चुअली 53,037, 53,038 और इस तरह आगे जाती है। तो ये जब 65,536 तक पहुंच जाती है, तो जब ये यहाँ पे पहुंच जाती है और एक दफा ये दोबारा एक्सीड होती है, तो अब इसमें मजीद तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये दोबारा 0 हो जाती है। तो उस केस में जब ये वैल्यू 0 हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग जो है ये हाई हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस केस में आपके पास वो डिले भी उस वक्त तक 5 मिली सेकंड का बन चुका होता है। तो जब ये 1 हो जाता है, ठीक है जी, तो फिर स्किप द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो फिर ये BRA अगेन जो है ये स्किप होगा। तो जब स्किप होगा तो हम वापस यहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे आएंगे, इस स्टेटमेंट पे आएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है, टाइमर को स्टॉप कर देता है, क्योंकि बिट को ये क्लियर करता है। वहां जहां हमने टाइमर को स्टार्ट किया था, यहाँ पे वो सेट था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिट को क्लियर करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर के टाइमर 0 ऑन को। जब आप यहाँ पे क्लियर करते हैं तो यहाँ लिखा गया है ना, टाइमर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जब टाइमर स्टॉप हो जाता है, 5 मिली सेकंड का डिले आपके पास बन चुका होता है, तो आपका काम हो चुका होता है, तो आप रिटर्न करते हैं। जब आप रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली वो हाई था, लेट सपोज उसका 5 मिली सेकंड का बन गया, तो अब आप बिट टॉगल करते हैं, तो वो 1 से 0 बन जाता है, और ऊपर से दोबारा आप वैल्यूज को लोड करते हैं और नीचे आते हैं, उस वो हाई को लो करते हैं वगैरह, और दोबारा आप डिले पे जाते हैं और 5 मिली सेकंड बनता है और वो लो के लिए बनता है। वापस आप आते हैं यहाँ पे बिट टॉगल पे आते हैं, और इस तरह ये 1-0 होता जाता है, और 5 मिली सेकंड तक का ये डिले बनता जा रहा होता है, ठीक है जी। अभी इस सेशन का टाइम अप हो रहा है, ये 40 मिनट्स का वो होता है जूम में, तो अभी किसी टाइम भी ये